बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं? SN2 भी बोलते हैं। तो SN2 भी इसके साथ लिख लेते हैं। बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज SN2 रिएक्शंस। उसके बाद जिस तरह हमने स्टडी की थी कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली 1 स्टेप रिएक्शन होता है। यानी इसी एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक भी करेगा और इसी एक स्टेप में वीक न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैच होगा सेंट्रल एटम के साथ, वो इसी स्टेप में निकलेगा भी और नया न्यूक्लियोफाइल अटैच भी होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली 1 स्टेप रिएक्शन। अब इंसान के जहन में ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि व्हाई दे आर नाउन एज बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बिकॉज इसको हम बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि SN2 रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, व्हाट इज मीन बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो स्टेप जिस स्टेप की मदद से हम किसी केमिकल रिएक्शन का स्पीड रेट मालूम कर सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। और वो 2 मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? एक होता है सबस्ट्रेट का, एक होता है न्यूक्लियोफाइल का। क्योंकि ये एक स्टेप रिएक्शन होता है और एक स्टेप में सबस्ट्रेट पर अटैक भी न्यूक्लियोफाइल कर रहा होता है और सबस्ट्रेट भी न्यूक्लियोफाइल के साथ मतलब इंटरेक्ट कर रहा होता है। वाइल इन द केस ऑफ SN1, अगर SN1 में हम देखें तो पहले सबस्ट्रेट अकेला आयोनाइज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट आयोनाइज नहीं होगा। जिस सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पहले ही स्टेप में एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, लेकिन SN1 में पहले सबस्ट्रेट आयोनाइज होता है, फिर आयोनाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि SN2 को बायोमोलिक्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं? 2। एक होता है सबस्ट्रेट का एंड द अदर वन इज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर देखें, SN2 रिएक्शंस जो होते हैं ये यूजुअली परफॉर्म करते हैं कौन से अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यानी बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से अल्काइल हैलाइड में होते हैं? प्राइमरी में। प्राइमरी में क्यों होते हैं? क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जो कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है? लेस स्टेबल। इसलिए यहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है और एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है। और दूसरी बात, SN1 जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में होता है और SN2 जो है यानी ये वाला बायोमोलिक्यूलर, ये नॉन पोलर मीडियम में ज्यादा होता है क्योंकि यहां पर आयोनाइजेशन नहीं होती। आगे जाएं। SN2 केमिकल रिएक्शन जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 2 होता है। 2 इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसका रेट देखें, रेट इक्वल होता है कि सबस्ट्रेट भी इसके रेट ला में इन्वॉल्व है और न्यूक्लियोफाइल भी। अगर मैं इसका 1 पावर लगा लूं तो 1 + 1 इक्वल हो जाएगा 2 के। तो SN2 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 होता है और SN1 का जो रिएक्शन होता है वो 1 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। वहां पर इस तरह सीन होता है, वहां पर कैसा होता है? वहां पर सिर्फ सबस्ट्रेट होता है और सबस्ट्रेट पर पावर 1, तो इसलिए SN1 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 होगा और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 होता है। अब हम आ जाते हैं स्टीरियोकेमिकल एविडेंस की तरफ कि इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? क्या यहाँ पर सबस्ट्रेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट होगी यानी उल्ट हो जाएगी कि नहीं? तो ये बात हमेशा याद रखिए। SN1 में जो इन्वर्जन थी वो 50% इन्वर्जन थी, यानी 50% मॉलिक्यूल इन्वर्ट होने के चांसेस थे और 50% रिटेंशन के चांसेस थे। लेकिन यहाँ पर SN2 में मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 100% इन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि SN2 में जो अटैक होता है, SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो कहां से करता है? ऑपोजिट साइड से। ऑपोजिट साइड से करता है क्योंकि एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो 100% इन्वर्ट हो जाती है। इस बात का मतलब यह है, अगर आप लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी हो, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट S टाइप होगा, S टाइप अगर सबस्ट्रेट आपका है तो प्रोडक्ट जो बनेगा SN2 के नतीजे में वो कौन सा बन जाएगा? वो R टाइप बन जाएगा। यानी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी तब्दील होगी। क्लियर हो गया कि नहीं? ये बात हमेशा याद रखिएगा। SN1 और SN2 में यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता, वहां पर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता। सही है, ट्रांजिशन स्टेट क्यों नहीं बनता? क्योंकि SN1 रिएक्शन
टू स्टेप है। पहले वहाँ पर आयोनाइजेशन होती है सबस्ट्रेट की, उसके बाद उस कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, या कार्बोनियम जो भी आयन बना है उस पर अटैक करता है कौन? उस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर चूंकि एक ही स्टेप में अटैक भी हो रहा होता है और वो लीविंग ग्रुप निकल भी रहा होता है, तो यहाँ पर एक नया स्टेट बनता है जिसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट इज प्रेजेंट इन SN2 व्हाइल इट इज एब्सेंट इन SN1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। इसका जो मैकेनिज्म है SN2 का, वो मैंने दूसरी वीडियो में बनाया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।